काम करवाने लग पाया गया यहाँ से मेरे को। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। तेजाब सटा मेरे पैरों में और मेरे मिर्चें दिया और मुझे डांटा है। दफ्तरों में काम करने वाली बेटियां हों या खेतों और घरों में काम करने वाली बेटियां, माँ बाप की आंखों की ठंडक और पूरे घर के लिए सुकून का बायस होती हैं। मगर हमारे मुआशरे में ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो बेटियों के तकद्दुस से वाकिफ होने के बावजूद उन्हें बाजार में ले आते हैं। वहशी दरिंदों को क्या पता कि मासूम बेटियों के हाथों में खुदा ने कितनी मोहब्बत छुपा रखी है, और जब ये अपने माँ बाप से जुदा होकर भेड़िया नुमा इंसानों के चंगुल में फंस जाएं तो उनके आंसू कितने दिलों को दुखी करते हैं। बच्चों को अगवा करने वाले सिर्फ उनके वालिदैन से तावान वसूल नहीं करते, बल्कि उन्हें जिंदगी भर के लिए माजूर बनाकर उनसे भीख भी मंगवाते हैं और बाज़ बच्चों से नाजायज़ काम भी करवाते हैं। समा की टीम ने रावलपिंडी पुलिस की हमराही में फहाशी के अड्डे पर छापा मारकर जब एक लड़की को बाजियाब करवाया तो उसने खुद पर गुजरने वाली क़यामत को कैसे बेनकाब किया, आइए देखते हैं। समा की टीम को मौसूल हुआ एक मोबाइल वीडियो क्लिप जिसमें एक कमसिन लड़की रो रो कर इंतहाई आहिस्ता और दबी हुई आवाज में मदद के लिए पुकार रही थी। बेबस लड़की का वीडियो क्लिप देखकर दिल दहल गया। बस फिर क्या था, टीम समा ने तहकीकात मुकम्मल करने और लड़की का पता लगाने के बाद मुतल्लिका पुलिस हुक्काम को दी इत्तला। डीएसपी फैसल शकील की हदायत पर तश्कील दी गई टीम के हमरा थाना सादिकाबाद के इलाके सर्विस रोड पर वाक़या फहाशी के अड्डे पर छापा मारकर लड़की को बाजियाब करवा लिया। सहमी हुई लड़की इसके बावजूद शदीद खौफ का शिकार थी। मुझे मारते भी कुछ भी मेरा बहुत होया। परवीन ने बताया कि उसे 1 साल कबल बहावलपुर से अगवा किया गया था और फिर यहाँ लाकर उसे जबरदस्ती फहाशी के लिए मजबूर किया जाता था। मैं पार्क में गई सी सैर करने, पार्क में ते उधर से ये लोग गाड़ी लेके गए सन। फिराक मेरा पाया होता, ये बेईमानों के ये लोग मुझे गाड़ी में बिठा कर लाए आए सर। काम करवाने लग पाया गया यहाँ से मेरे को। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। मेरे माँ बाप भी मुझे बालते रहे, ये लोग नहीं मेरे साथ बहुत गलत किया। कहते कि परसों दिन गोली मारेंगे तो काम सही नहीं करती। ये जैसे कि हमें आज इन्फॉर्मेशन आपकी वजह से मिली है कि ये जो बच्ची है ये बावलपुर से यहाँ पे आई हुई है, 2-3 साल से यहाँ पे इनके ये कस्टडी में है और इन्होंने उसको इन लेकर रखा हुआ है यहाँ पे। तो उस वक्त हमने फिर अपनी टीम को भिजवा के इसको हमने रिकवर करवाया। सिर्फ यही नहीं, कुछ मजीद इंकशाफात भी हुए, जिनमें से एक इंकशाफ ये भी था कि अड्डे की सरगना रजिया ने मुबैना तौर पर परवीन का निकाह अपने खावंद से पढ़वा रखा है। पुलिस ने रजिया, उसकी साथी सादिया और उसके मुबैना खावंद मुस्तफ़ा को एक और साथी के हमरा गिरफ्तार कर लिया। ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਦ ਬੰਦਾ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਵਾਂ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਗਰਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਸਦਾ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। शोर तेरा भी शोर है हाँ जरी गल है। तेजाब सटा मेरे पैरों में और मेरे मिर्चें दिया और मुझे डांटा है। तारों में, बिजली वालों तारों में करंट दिया है। पुलिस ने बाजियाब होने वाली लड़की को किसके सुपुर्द किया और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के बारे में क्या बताया। पुलिस का कहना है कि मगवी परवीन के बयान के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। जैसे कि ये स्टेटमेंट दे रही है कि मुझे इन्होंने वहाँ से उठाया है और यहाँ के लेके आए और मुझे जो है ना किसी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने अभी इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसे कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज की है और उनको प्रॉपर वो जिस तरह ज़ाब्ते के मुताबिक उनके मेडिकल के जितने लवाज़मात थे इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से वो सारी मुकम्मल किए हैं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन थी उसके बाद हमने प्रॉपर वो तरीके से अपना वो मजिस्ट्रेट साहब के पेश करके, चूँकि आपको पता है औरत का रिमांड नहीं होता, उसको हमने हवालात अडियाला जेल में खुद बंद करवाया है उसको। बाजियाब करवाई गई लड़की परवीन को अदालत ने उसके वरसा के हवाले कर दिया है। पुलिस की इस मामले में तफ्तीश जारी है
और इससे भी खौफनाक इंकशाफात की तवक्को है। वो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, उसके पीछे भी हम लगे हुए हैं। वो 1-2 दिन तक इंशाल्लाह वो भी गिरफ्तार हो जाएगा, तो उसके बाद इसके लिए फर्दर प्रोसीजर जो होगा वो अडॉप्ट किया जाएगा। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में बातें अभी रहती हैं जो बाकी मुल्ज़मान गिरफ्तार होने के बाद जो है वो सामने आएंगी। जुल्म और नाइंसाफी के खात्मे के लिए मीडिया तो अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा, मगर मुआशरे से जराइम का खात्मा करने के जिम्मेदारान और अरबाब इख्तियार कब इस मामले में अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। इश्क का भूत बाज़ दफ़ा इंसान को ऐसा नचाता है कि उससे अपना होश नहीं रहता, और अगर इश्क करने वाला पहले से ही शादीशुदा हो तो उस भूत को काबू करना और भी मुश्किल होता है। सांगला हिल में भी 3 बच्चों के बाप को किसी से इश्क हो गया था। आइए देखते हैं उस इश्क का क्या नतीजा निकला। सांगला हिल के मोहल्ला इस्लामपुरा के रहायशी मुकामी चर्च के पादरी हदायत मसीह की 6 बेटियां और 3 बेटे हैं। उसने 2006 में अपनी छोटी बेटी नसीम बीबी की शादी शहबाज मसीह के साथ की थी, जिससे उसके 3 बच्चे हैं। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। 2 साल कबल शहबाज मसीह ने मामूली बातों पर बीवी से झगड़ना शुरू कर दिया। जब भी छुट्टी पर घर वापस आता तो बीवी बच्चों को वक्त देने की बजाय वो मोबाइल फोन कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ रहता। नसीम ने खावंद पर जोर देकर झगड़े की वजह पूछी तो मालूम हुआ कि उसका किसी के साथ मुआशका चल रहा है और वो उससे शादी करना चाहता है। आए रोज के झगड़ों पर कई बार नसीम बीबी रूठकर मेके भी गई, मगर उसके घर वाले उसे समझा बुझाकर वापस भिजवा देते थे। छोटी नंद थी, मैं उसकी बड़ी भाभी हूँ। उसके हमारे दामाद के नाजायज ताल्लुकात थे किसी के साथ। उसको अक्सर फोन आते थे जबकि वो मना करती थी और अक्सर घर में लड़ाई होती थी। काफ़ी देर अच्छा रहे, फिर लड़कियां दे फोन आला, फिर उन्होंने काफ़ी 12 बजे तक बाहर रहना ते घर आना ते पूछना। तो उन्होंने मेरी बाजी ने पूछना कि तुही क्यों बाहर रहंदे। उन्होंने कहना तेनू की मसले आंदे ते होए। मार्च 2014 में शहबाज मसीह छुट्टी पर घर आया और अपने मामूल के मुताबिक दिन भर मोबाइल फोन पर गुफ्तगू और रातों को घर से गायब रहना शुरू कर दिया। रोजाना नसीम बीबी का खावंद के साथ झगड़ा होता था। 21 मार्च की रात शहबाज मसीह ने अपने ससुराल में फोन करके बताया कि घर में चोर आए थे जिन्होंने नसीम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। वर्षा फौरी तौर पर वहाँ पहुँच गए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी, जिसे आखिरी रसूमात के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नसीम बीबी अपनी जान से गई। उसका कातिल कौन था, चोर या घर का भेदी? आइए जानते हैं। थाना सफदराबाद पुलिस ने शहबाज मसीह की रिपोर्ट पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने मकतूला के वर्षा के बयानात और जाए वकुआ की सूरत हाल देखते हुए शहबाज मसीह को मशकूक करार देते हुए हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने इंकशाफ किया कि वो किसी से मोहब्बत करता है और बीवी इसमें रुकावट थी। उन्होंने कहा जी चोर आ गए ने, चोर मार गए ने। जो जाके कमरियां दी सूरत हाल देखी तो कमरे दे विच खूनो खून सब कुछ होया ही। उन्होंने वेख्या, उन्होंने ये फिर पुलिस आई है, पुलिस ने भी ये चीज़ वेखी है कि कत्ल इसे बंदे ने किया। वो अपने मुँहों भी मन्निया, पुलिस ने भी ये गल कही। वर्षा के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसे भारी रिश्वत लेकर उसे तफ्तीश में बेगुनाह करार दे दिया और कत्ल नामालूम चोरों के खाते में डाल दिया। जिसके 2 माह बाद मकतूला के वर्षा को मालूम हुआ कि शहबाज के ताल्लुकात किसी और से नहीं बल्कि मकतूला की सगी भांजी सायरा के साथ थे, जिसे शहबाज मसीह घर से भगाकर लाहौर ले गया और उससे शादी कर ली। नजायज ताल्लुकात सन किसी बीवी नाल, वो डकदी सी, उन्होंने मार दिता। असां दरखास्त दी पुलिस अगे, पुलिस ने कोई इंसाफ नहीं दिता, पैसे लैके छड़ दिता। साडी गुजारिश है कि वजीर आजम सानू इंसाफ दिलाए। वर्षा का कहना है कि वो पुलिस अफसरान के दफातर के चक्कर लगाकर थक गए हैं, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। उसने शादी भी करनी थी तो वो हमको बता देता था कि हम अपनी बच्ची को ले आते, उसको डिवोर्स दे देता, लेकिन इस तरह बेदर्दी से उसको मारने का कोई हक ही नहीं बनता था। जबकि मैं चाहती हूँ कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। मकतूला के वर्षा और अहले इलाका ने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि पुलिस को हिदायत की जाए कि मुकदमे की दोबारा तफ्तीश करे और मुलजिम को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, सांगला हिल। जो लोग शादी और बच्चों के बाद भी शादी की ख्वाहिश रखते हों उनका अंजाम यही होता है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में कत्ल होने वाले अफराद के वर्सा दोहरे गम का शिकार हैं। उनके प्यारों की जान भी चली जाती है और कातिल भी गिरफ्तार नहीं होते। मगर नाजिमाबाद की पुलिस ने पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एक अहलकार को कत्ल करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर ही लिया। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। कराची पुलिस की हिरासत में मौजूद इन 3 मुल्जिमान ने पहले तो डकैती की वारदात की और जब फरार होने लगे तो पुलिस एहलकार का सामना होने पर पहले तो उसे शहीद किया और फिर उसका असलहा भी लेकर चले गए। एसएसपी सेंट्रल नुमान सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 26 जनवरी के रोज नाजिमाबाद के इलाके में पोलियो ड्यूटी पर मुतय्यन पुलिस कांस्टेबल शाहमीर को नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था और मुल्जिमान जाते हुए उसकी सरकारी क्लाशनकोफ भी अपने हमरा ले गए थे। पुलिस कांस्टेबल जो पोलियो ड्यूटी पे मुतय्यन था, उसका नाम शामीर वल्द अमीर बख्श, ये पुलिस कांस्टेबल पीटीसी सईदाबाद से इस ड्यूटी करने आया था। उसको शहीद किया गया नाज़िमाबाद नंबर 3 में, जिसमें के उसकी सरकारी एसएमजी भी ले गए। उसको 2 बुलेट्स सर में मार के शहीद किया गया था। पुलिस एहलकार की शहादत को पुलिस पोलियो वर्कर्स पर होने वाले हमलों का तसलसल समझती रही, लेकिन चंद रोज बाद नाज़िमाबाद के इलाके में दौरान डकैती पुलिस के साथ होने वाले एक मुकाबले में गिरफ्तार होने वाले 4 मुल्जिमान उस्मान, मोहम्मद अली, फजले खालिक और बिलाल ने दौरान तफ्तीश इस बात का एतराफ़ किया कि 26 जनवरी को शहीद होने वाले पुलिस एहलकार को उन्होंने ही कत्ल किया था। सारे तकरीबन मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए और चीज़ भी क्या कहते हैं डिस्क्लोज सरफेस हो गई कि क्या वजूहात थी, क्या था। मुल्जिमान ने पुलिस को बताया कि 26 जनवरी को सखी हसन के इलाके में डकैती की वारदात करके पापोश नगर पहुंचे तो उनका सामना पुलिस सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शामिर से हो गया। उन्होंने पुलिस एहलकार को अपनी तरफ आता देखकर उस पर फायरिंग कर दी और उसकी सरकारी एसएमजी भी छीन कर फरार हो गए। उस कांस्टेबल ने इनको देखा करीब आते हुए तो उसने अपनी गन सीधी की और इन्होंने बहुत जल्दी उसके ऊपर फायर किया, जिससे कि वो गिर गया और फिर एक और फायर करने के बाद ये उसकी गन उठा के ले गए। कराची में होने वाले जुर्म की हर वारदात इतनी पेचीदा होती है कि उसकी तह तक पहुंचने के बाद मजीद कई वारदातें और कई मुजरिम सामने आ जाते हैं और उनके साथ कई कहानियां जुड़ी होती हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों और पुलिस की तरफ से उनकी रोकथाम न होने पर शहरी अपनी मदद आप के तहत डाकुओं के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए हैं। लाहौर में एक ज्वेलरी शॉप पर डकैती के लिए आने वाले 4 डाकुओं में से सिर्फ एक ही वापस जा सका। बाकी 3 का अंजाम क्या हुआ, आइए देखते हैं। बागबानपुरा के इलाके सराजपुरा के करोल बाजार में मोहम्मद शुएब अपनी ज्वेलरी शॉप पर बैठा था कि 4 डाकू वहां आ गए। एक दुकान के बाहर खड़ा रहा जबकि 3 डाकुओं ने अंदर घुसकर तमाम अफराद को गन पॉइंट पर यरमाल बनाकर नकदी, जेवरात और प्राइस बांड लूट लिए। इस दौरान शुएब ने मुजाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग भी की। लूट मार के बाद डाकू फरार हुए तो शुएब ने अपने बेटे के साथ उनका ताक़ब शुरू कर दिया। शोर सुनकर महल्लेदार भी जमा हो गए। शुएब ने पिस्टल से डाकुओं पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 डाकू जद में आकर हलाक हो गए। डाकुओं ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसकी जद में आकर शुएब और उसके बेटे समेत 4 अफराद मामूली जख्मी हुए। फरार होने वाले एक डाकू की फायरिंग की जद में आकर उसका तीसरा साथी भी हलाक हो गया, जबकि वो खुद निकल जाने में कामयाब हो गया। 3 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। जो एनी शाहिदीन है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे फायरिंग हुई है। इन्होंने एक दुकान में वारदात की कोशिश की है। दुकान में वारदात के दौरान ये भागे हैं, मुज़ाहमत हुई है। इलाके के लोगों ने भी इनको पकड़ने की कोशिश की है। इसी दौरान क्रॉस फायर हुआ। जब फायर मारे ने और जफा मार लिया है। सारे महल्लेदार यक जस्ता हो गए, उन्होंने फड़ लिया डाकुआ और इतना तक करके जज्बा इना ही बंदा उन्होंने तरपाला खिंच के डांगा नाल मारे ने और पूरे महल्लेदार से फखर की गल है। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। हलाक होने वाले 2 डाकुओं की जेबों से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड से उनकी शिनाख्त हो गई।
हलाक होने वाला इफ्तिखार हुसैन साहिवाल जबकि रमजान वेहाड़ी का रहायशी था। तीसरे डाकू की शिनाख्त नहीं हो सकी। ये लोग जो पब्लिक बता रही है कि ये मौके के ऊपर डाकू थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे। इनसे हमें वेपन्स भी मिले हैं और फर्दर इनकी जो आईडी कार्ड्स हैं उनमें एक की आइडेंटिटी वेहाड़ी की आ रही है। तीन डाकुओं को हलाक करने वाले शहरी जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। उनका डाकुओं के लिए क्या चैलेंज है, आइए जानते हैं। शहरियों का कहना है कि आए रोज इलाके में डकैती की वारदातें हो रही थी, जिस पर पूरा इलाका तंग था। शहरियों ने अपनी हिफाजत के लिए लाइसेंसी असला भी रखा हुआ था। शहरियों का कहना है कि इस इलाके में अगर फिर कोई डाकू आया तो उसका इंजाम यही होगा। सारा महल्ला है डकैतियों तो बहुत तंग है, कभी किसी गली डकैती कभी किसी गली डकैती, तंग आए ने अपने दफा वास्ते हर बंदा तैयार रहना, जो डाकू है यही हाल है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फरार होने वाले डाकू की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि इलाके में वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। कैमरामैन इकबाल खान के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। कानून को हाथ में लेने वाले लोग उतने ही गुनाहगार होते हैं जितना जराइम पेशा अफराद। लिहाजा पकड़े जाने वाले मुल्जिमान पर तशद्दुद करना या उन्हें कत्ल करना किसी तरह भी दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।